पीओके में केएफसी के आउटलेट में भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कोई तो एक वाकया बहुत बड़ा हमारी पूरी दुनिया में जग इंसाई हुई, हमारी पूरी दुनिया में। आज़ाद कश्मीर का शहर है मीरपुर, वहाँ पे जो केएफसी है उसके ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि केएफसी वो कहते हैं जनाब ये इजराइल के खिलाफ, इजराइल के हक में है, अमेरिका का ब्रांड है, तो इसको जनाब हमने इस फास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देना है। जला दिया केएफसी को जला दिया, डिबेट के अंदर लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जिस बंदे ने केएफसी की ब्रांच पाकिस्तान में ली हुई है तो उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब रही है और उसके तो आपका भी स्टांस वही है। दिवालिया निकल जाए, हम सब भूख से रोड के ऊपर खड़े हुए हो ना, पर एक फलस्तीनी न मरे कि वी विल नेवर कम बैक अगेन टू पाकिस्तान। कह रहा पागल लोग हैं ये, मार देंगे। और ये मैं एक और बात बता रहा हूं, ये जो इनके ऊपर अटैक हो रहा है, जब पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहा है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या जब हम हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में रेडिकल्स हैं जो फॉरेनर्स को साथ काम ही नहीं कर सकते। अब केएफसी जो है वो फॉरेन उधर कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ, कोई फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो हमने उस फास्ट फूड चेन को खत्म कर देने की कोशिश की और उसका बड़ा हिस्सा जला दिया। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, इतनी सी कॉन्सेप्ट है हमारा इस्लाम। बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ सर। दुनिया के सारे घर में स्मार हो जाए मगर एक इंसान की भी जान ना जाए। वहाँ पे खुले बच्चे मार रहे हैं हमारे। ये वो कंपनीज हैं जो कि उन मारने वाले फौजियों को खाना दे के फ्री खाना दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, या तो ना उधर भी बिजनेस करते हो, उधर नहीं बिजनेस करते, उधर फ्री खाना इधर बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों मदरसा एक्ट और मदरसे से जो लोग पैदा होते हैं, मदरसे से जो एजुकेशन बनती है, मदरसे से जो शिक्षा मिलती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों को पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाके मीरपुर में दिख गई। केएफसी इजराइल का कंपनी है, ये अफवाह पाकिस्तान में किसी ने फैलाई और 500-600 की भीड़ जो रेडिकल मुस्लिम है उन्होंने जो है केएफसी जैसे ही शटर ऊपर होती है पाकिस्तान के मीरपुर में तैसे उसको आग लगा के बहुत अल्लाह जीत गए, इस्लाम की जीत हो गई, ऐसे मतलब खबरें, ऐसे नारे वहां पे लगाने लगे। तो इसीलिए एक बार फिर से मदरसा एजुकेशन पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई। सारे के सारे मदरसे वाले थे। अब मैं मदरसा बार बार इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यही एक एजुकेशन है जो बता सकती है कि आप लोगों को दुकान जलानी है। अगर ये और किसी एजुकेशन में आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि भाई इस देश का है तो दुकान जला दो, ठीक है, हमारे मजहब से नहीं जुड़ा है तो उसे खत्म कर दो। ये सारी एजुकेशन आप लोगों को स्टिल इसी जैसे इंस्टीट्यूट में मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। किसी मुस्लिम भाई को बुरा लग रहा हो तो दोस्तों माफ करना, बट पाकिस्तान की यही रियलिटी। मुझे नहीं पता कि भारत में जो मदरसा है वो किस टाइप से ऑपरेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मदरसे के हेड रह चुके हैं मौलाना हाफिज से ज़कीर रहमान लखवी, ठीक है, जो हजारों लोगों को आतंकवाद में मार चुके हैं। तो भाई पाकिस्तानी मदरसा तो यही एजुकेशन दिखती है और मैं तो खुश हूँ ऐसी वाकयात निकल के दुनिया में सामने आई। आज पूरी दुनिया ऐसे वीडियोस पे थूक रही है कि पाकिस्तान की एजुकेशन क्या है, भाई यहाँ पे क्यों जाएं लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी वीडियोस देख के पाकिस्तान से भाग रही है कि भाई ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। कल को कोई कह दे फला कंपनी इजराइल की है उसको भी जला देंगे, कल को कोई कह दे फला कंपनी यूएसए की है उसको भी जला देंगे। इसको देख के चीनीज भी भाग रहे हैं, ये वीडियो देख के जो अभी जलाया केएफसी का, और भी तमाम कंपनीज के जापान की, ये सब भाग रहे हैं कि भाई कल को कोई कह दे कि यार ये फला कंपनी जापान की कंपनी है तो इजराइल की है, जलाओ इसको, कुछ भी हो सकता है। तो भाई यही एजुकेशन है मदरसा की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि जो ये केएफसी है ये अमेरिकन ब्रांड है, ये इसराइल का ब्रांड नहीं है। एक ये भी डिबेट है। और चलें इससे हट के कि ये किसका ब्रांड है कि पता नहीं, ये वीक जर्नलिज्म है ना। हाँ, केएफसी जो है ना एक सिस्टर सब्सिडरी है, मदर कंपनी कोई और है, यम का सर शायद। well the mother company is directly in bed with Israel। अच्छा जी हाँ। तो लेकिन सर आपको क्या लगता है कि अब मुल्क की जो है वो मुआशी सूरत हाल को देखते हुए और इन चीज़ों को देखते हुए और इस तरह से जो केएफसी को लोग यूज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बंदा जो ये एक डिबेट है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, डिबेट के अंदर लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जिस बंदे ने केएफसी की ब्रांच पाकिस्तान में ली हुई है तो उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब रही है और उसके तो आपका भी स्टांस वही है। दिवालिया निकल जाए, हम सब भूख से रोड के ऊपर खड़े हुए हो ना, पर एक फलस्तीनी न मरे। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, इतनी सी कॉन्सेप्ट है हमारा इस्लाम। बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ सर। दुनिया के सारे घर में स्मार हो जाए मगर एक इंसान की भी जान ना जाए। वहाँ पे खुले बच्चे मार रहे हैं हमारे। ये वो कंपनीज हैं जो कि उन मारने वाले फौजियों को खाना दे के फ्री खाना दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, या तो ना उधर भी बिजनेस करते हो, उधर नहीं बिजनेस करते, उधर फ्री खाना, इधर बिजनेस करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये तो मैं देखें
But shame on them, literally shame on them. Shame on anyone who does not know about this, and shame on anyone who endorses this. वहाँ पे वो गोलियां भर भर के चेंबर में हमारे बच्चे मार रहे हैं और आप कह रहे हैं आपका बिजनेस चल रहा है. लानत है ऐसे बिजनेस पे, लानत है ऐसे रिस्क पे, लानत है ऐसी सोच पे जो सोचे कि रिस्क किसी और से आता है सिवाय अल्लाह के. आपको असली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है और सोच रहे हैं कि KFC से पैसे आ रहे हैं. वो नहीं, वो जिस तरह वो टाइम चलता है मैकडोनल्ड्स की नौकरी छोड़ोगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी. लाना था ऐसे नौकरी पे. मतलब खुद सोचें, इसराइल की एम्बेसी लगेगी, ये लोग बैठ के उनकी एम्बेसी में ना स्टेनो की जॉब भी कर रहे होंगे बैठ के कि हमारे तो रिस्क लगा हुआ है. हाँ जी, तो मेरे ख्याल में सर कोई गुंजाइश ही नहीं है इनको डिफेंड करने की. सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग डिफेंड भी करना चाह रहे हैं. रुपया निकाल लिया जाए. हाँ जी, सब बिल्कुल क्या कर रहे हो मगर एक फ़लस्तीनी की गोली नहीं लगनी चाहिए. क्यों? ये अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं. इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि जो फास्ट फूड है वो तो जो है वो गजा की जो है ना टनल्स के अंदर मौजूद है. जो KFC के मील हैं वो इजिप्ट से फ़लस्तीन में आते हैं और सुनने में आता है कि तकरीबन ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 12 पीस बकेट ऑफ चिकन के लिए दे पेड $27. अच्छा, वो गजा के अंदर जो फूड आ रही है वो KFC की आ रही है और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हमने गजा के ऊपर क्योंकि अमेरिका ने हमला किया हुआ है तो हमने वही जला देना. अब ये जो लोग थे, ये मैंने इसकी थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश की, हुआ क्या है बेसिकली. देखिए, ये जो मजहबी जुनूनी लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि भाई आप KFC के ऊपर हमला करने जा रहे हो, क्या ये अमेरिका का अदारा है? ये पाकिस्तानियों ने पैसे दे के इस KFC को खरीदा है. ये एक ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में काम करता है. अब आप देखें कि ये ब्रांड अगर पूरी दुनिया में काम करता है तो भाई आपके मुल्क के लोगों ने इस ब्रांड को खरीदा है पैसे दे के. पाकिस्तान में 1997 में KFC आया था. पाकिस्तान के 37 शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर मौजूद है. इसकी 128 शाखें हैं इसके अंदर. पाकिस्तान के अंदर 122 फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान के अंदर. और आप कह रहे हैं कश्मीर के जो मुसलमान हैं हमने उनको पता नहीं क्या पढ़ाया हुआ है, हमने पता नहीं पूरे पाकिस्तानियों को क्या पढ़ाया हुआ है. आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से इन्वेस्टमेंट आए. आप तो उनकी जो ब्रांड है उसको मारने और तोड़ने पे तुले हुए हैं. लोगों को, फॉरेनर को देख को आप पता नहीं क्या करेंगे. फॉरेनर को देख, इससे पहले मर्दान जो है, मर्दान इज अ सिटी इन खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे ज़िला कौंसिल के अंदर बाकायदा तौर पे जो मेयर था उसने कहा कि KFC को बंद कर दिया जाए. इसके ऊपर करारदाद पास हो गई, जिसके बाद जो बहुत सारे जो मुजाहिरीन थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो KFC फ्रेंचाइज के ऊपर पहुंच गए और वो जो KFC वाले थे वो बंद करके भाग गए. अब मुझे ये बताएं, बाद में हुकूमत पड़ी, हुकूमत ने सब कुछ ख़त्म किया, उस मेयर को भी फारग किया कि तुम लोग, तुम्हारी कैसे ज़रूरत है कि तुम ये कर सकते हो. लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया में पैगाम क्या जा रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं. KFC दुनिया के 145 मुल्कों के अंदर है. इसकी 25,000 से ज़्यादा शाखें हैं मुल्क के अंदर. पाकिस्तान में 128 शाखें हैं. लाखों लोगों का इसका रोज़गार लगा हुआ है. आपको पता ही नहीं है ये कारोबार है. और अमेरिका करवा रहा है, फलाना करवा रहा है, डमकाना करवा रहा है. आपको पता होना चाहिए वो काम करें जो रियासत पाकिस्तान आपको कहती है. क्या रियासत ने अगर पाकिस्तान की मुल्क को, रियासत को, स्टेट को इतनी तकलीफ हो तो वो ये फ्रेंचाइजीज बंद ना कर दे, वो KFC को कहे ना चले जाओ, वो अमेरिका के साथ ना अपने ताल्लुकात बंद कर दे. जब रियासत को कोई मसला नहीं है तो आप जो जमगठा उठा के 10 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे निकलते हैं. अब हुआ ये है कि कश्मीर के अंदर जुम्मे वाले दिन तरावियों की नमाज हुई है रात को. उसके बाद जो उधर एक रोड है वहाँ पे जो है मस्जिदों में ऐलान होना शुरू हो गए कि जी एहतजाजी रैली निकाली गई जो कि KFC के पास पहुँच गई. और हुआ ये है कि बहुत सारे, एक मस्जिद से नहीं, बहुत सारी मस्जिदों से लोग निकले हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से.